Good afternoon, student. This topic is for 8th class student. This is third topic. Real hero Matthews. Let us continue from page number 19, last paragraph. We got a call asking us to come to the Indian embassy in Kuwait, recalls Anil Wadhwa, who then 40 was on deputation with Petroleum India इंटरनेशनल इन कुवैत। यहाँ पे जो है अनिल वधवा रिकॉल्स करते हैं, क्या याद करते हैं, हु देन 40, जो उस टाइम 40 ईयर्स के थे और वे कुवैत में क्या थे, वाज ऑन डेपुटेशन विद पेट्रोलियम इंडियन इंटरनेशनल, जो कुवैत में पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल में डेपुटेशन पर थे। क्या रिकॉल करते हैं कि वी गॉट ए कॉल आस्किंग अस टू कम टू द इंडियन एम्बेसी इन कुवैत, कि हमें कुवैत में भारतीय जो दूतावास है, जो इंडियन एम्बेसी है, उसमें बुलाने के लिए एक कॉल मिला। द एम्बेसी वॉज पैक्ड विद द पीपल हु हैड कम विद देयर लगेज। लगेज मीन्स गुड्स, सामान। ही सेज, वे कहते हैं कि जो एम्बेसी था, जो दूतावास था, दूतावास में उन लोगों को उनके सामान के साथ, लगेज के साथ पैक किया गया था। He says Gujral was there and he said, you all can write down any number of letters you want to send to your families back home and I'll personally have them delivered. Delivered means delivery करना। गुजराल was there, गुजराल वहाँ थे and उन्होंने क्या कहा कि you all can write, कि आप सभी अपने परिवार को घर वापस भेजने के लिए जितने भी पत्र लिख सकते हो आप लिखिए, मैं उनको पर्सनली उनको डिलीवर करूँगा। वधवा फैमिली, जो वधवा की फैमिली थी, उसमें कौन, फादर, मदर, सिस्टर और वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन वर इन दिल्ली। वो कहाँ थे, दिल्ली में थे। वी ऑल रोट 3-4 लेटर्स ईच, और हमने प्रत्येक ने 3 या 4 लेटर लिखे। एंड दे रीच्ड आवर होम्स विद दिस नोट, और वे हमारे घर पहुँच गए किसके साथ, इस नोट के साथ। व्हाट द नोट, विद कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम आई के गुजराल। वधवा रिकाउंट्स, वधवा याद करते बताते हैं कि इस नोट के साथ कि ये विद कम्प्लीमेंट्स के साथ फ्रॉम आई के गुजराल के से विद कम्प्लीमेंट्स, ये लिख नोट के साथ उन्होंने 5 लेटर्स घर भिजवा दिए। व्हेन गुजराल फ्लू टू कुवैत, he brought home with him some Indians who could be accommodated in his aircraft. जब गुजराल कुवैत की तरफ उन्होंने फ्लाइट किया तो वो he brought home with him, तो वो अपने साथ कुछ इंडियंस को जितने उनके एयरक्राफ्ट में अकोमोडेटेड, जितने उनके हवाई जहाज़ में, इनके विमान में एडजस्ट हो सकते थे, उतनों को वो घर ले आए। दिस वॉज नॉट द टाइम टू वेस्ट रिसोर्सेज। अब जो ये टाइम था, ये रिसोर्सेज को वेस्ट करने का समय नहीं था। दिस वॉज अ टाइम बिफोर मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट। ये क्या टाइम था, ये मोबाइल फोन और इंटरनेट का। देयर वॉज नो वे ऑफ कॉलिंग होम फॉर दोज 20 days। देयर वॉज नो वे ऑफ कॉलिंग होम फॉर दोज 20 days। से वधवा कहते हैं कि उन दिनों 20 दिनों तक कोई भी कॉल करने कोई भी वे नहीं था। सो ही डायल्ड द इंडियन एम्बेसी इन कुवैत। उन्होंने क्या किया, जब कोई भी वे नज़र नहीं आया कॉल करने का 20 days तक घर पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुवैत में इंडियन एम्बेसी को डायल किया, फ़ोन लगाया। One chap means boy. One chap picked up and I asked him if he could send a message, a 1-line telegram to the chairman of the India Oil Corporation
saying that all engineers of Petroleum India International were safe. तो उन्होंने डायल किया इंडियन एम्बेसी कुवैत में, तो एक बड़े लड़के ने फ़ोन को उठाया, तो फ़ोन को पिक किया और मैंने उससे पूछा किससे, उस लड़के से, कि इफ़ ही कुड सेंड ए मैसेज, क्या वो कोई मैसेज सेंड कर सकता है, एक 1 लाइन का टेलीग्राम, किसको, चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, यानी कि IOC को, क्या वो 1 लाइन का मैसेज से सेंड कर सकता है टेलीग्राम, सेइंग दैट ऑल, ये इसमें ये लिखना है, मैसेज में क्या लिखना था कि ऑल इंजीनियर्स ऑफ पेट्रोलियम इंटरनेशनल वर सेफ, कि जितने भी इंजीनियर्स हैं पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल पे, वो सब पूरे क्या हैं, सेफ हैं. सो दैट मैसेज रीच्ड द IOC चेयरमैन. तो ये जो मैसेज था ये किसके पास पहुंच गया, IOC चेयरमैन के पास. IOC मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास. एंड थ्रू हिम, और उसके द्वारा फैमिली तक ये मैसेज पहुंच गया. ये कौन कहता है, वधवा कहते हैं ये बात, कि पहले ये मैसेज किसके पास गया, IOC चेयरमैन के पास गया, वहाँ से फिर उसकी फैमिली के पास गया. I never felt India did not do enough. मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि इंडिया डिड नॉट डू एनफ, कि इंडिया ने पर्याप्त कुछ नहीं किया. I think it did a lot. मैं सोचता कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इंडियंस के लिए. Apart from the wealth he had accumulated in the oil-rich country, it was his contacts with the higher-ups in the government that the Indian government wanted to exploit. Yes. Apart from the wealth he had accumulated. What is accumulated? Accumulated means build up. In the royal rich country. रॉयल रिच कंट्री वो देश जो तेल से भरपूर, यानी कि तेल समृद्ध देश को बोलेंगे हम. ऑयल रिच कंट्री मीन्स वो कंट्री जिसमें तेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि तेल समृद्ध देश में. उनके पास क्या था, उनके पास जो भी वेल्थ थी, इसके अलावा, इस वेल्थ के अलावा, यानी कि इस ऑयल के अलावा, इट वॉज हिज कॉन्टैक्ट विद द हायर अप इन द गवर्नमेंट, कि इसके अलावा उनके सरकार में जो हाई अप के साथ भी उनके कॉन्टैक्ट थे, यानी कि वो हाई अप्स के साथ भी जो हायर अथॉरिटीज़ होती उनके भी वो कॉन्टैक्ट में रहते थे. द इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू एक्सप्लॉइट, क्या, कि जो भारत सरकार शोषण करना चाहती थी. ही वॉज अ डीप एसेट फॉर इंडिया, यानी कि वो भारत के लिए क्या थे, एक डीप एसेट, एक बहुत बड़ी एक गहरी संपत्ति इंडिया के लिए मान जाते हैं, यानी कि इंडिया की धरोहर मान जाते थे उनको. एंड द लास्ट होप फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, तो उन्हें इंडिया की धरोहर, इंडिया की एसेट, इंडिया की एक बहुत जो है बहुत कीमती धन दौलत और हजारों इंडियंस की आखिरी उम्मीद माना जाता था. तो स्टूडेंट, टिल हियर you will read this chapter. Tomorrow we will complete this chapter. Thank you.